वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी टी टाइम स्नैक की बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी। झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। अचानक से अगर आपके बहुत खास कोई गेस्ट आ गया और आप उसके सामने सिर्फ उबले हुए अंडे नहीं रखना चाहते, कुछ मजेदार और स्पेशल रखना चाह रहे हैं, तो इस रेसिपी को फौरन ट्राई करें, क्योंकि इसको बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए और आप किसी भी अपने गेस्ट को इसके साथ बना के आप इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए दो उबले अंडे। उबले अंडे लेंगे। अंडे जब आप उबालेंगे तो अंडे का हार्ड होना जरूरी है। फुल आपने बॉईल करना है अंडा और उसके बाद ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये रेसिपी ऐसे अच्छी मदर्स के लिए बहुत ही खास रेसिपी है जिनके बच्चे नॉर्मली एग बिल्कुल भी नहीं खाते, ना फ्राई फॉर्म में ना ये बॉयल खाते हैं। तो उनके लिए ये आप इस तरीके से आप स्नैक फॉर्म में आप इसको बना के तो बच्चों को खिला सकते हैं। तो जब अच्छे से हमने इसको ग्रेट कर लिया तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जिस चीज का इस्तेमाल करना है वो है सब्ज धनिया। उसके बाद लहसुन और अदरक डालेंगे। लहसुन और अदरक अगर पेस्ट नहीं है, पाउडर मौजूद है, तो वो ही डाल लें, वो उसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाला है। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे और प्याज भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में है। उसके बाद इसके अंदर डाला है नमक, आधी चाय की चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधी चाय की चम्मच। उसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला। चाट मसाला डालूंगी और उसके बाद जी मजीद जिस चीज का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है मैदा। 2 बड़े खाने के चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा डालने की रीजन ये है कि क्योंकि हमने इसको बॉल फॉर्म देनी थी और बाइंडिंग के लिए हमें कोई चीज चाहिए थी, या तो बेसन डालेंगे या फिर मैदा। तो मैदा ही आप डालें, मैदे के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके हमने कोटिंग कैसे करनी है। तो 3 खाने के चम्मच मैदा ले रही हूँ। 3 खाने के चम्मच मैदा लेंगे और इसके अंदर भी थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डालेंगे ताकि जो कोटिंग है वो हमें फीकी ना लगे। और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी। पानी के साथ इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट भी इस तरीके से हमने बनाना है कि बहुत ज्यादा जो है थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। 2 चुटकी नमक डाला है, 2 से 3 चुटकी लाल मिर्च डाली है। उसके बाद बिल्कुल एक छोटी सी चुटकी जो है हम इसके अंदर नमक की हल्दी की डालेंगे। हल्दी मैंने इसलिए डाली है ताकि मैं इसको थोड़ा सा येलो कलर देने वाली हूँ ताकि इसकी लुक अच्छी आए। को थोड़ा सा मैं इसको मजीद पतला करूंगी पानी डाल के। अच्छी सी थिक थिक सा हमने पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है। उसके बाद बना लेंगे जी छोटे छोटे बाल्स। हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल जरूर लगाएं, ये लगाना बहुत जरूरी है ताकि बाल जो है बहुत अच्छे से बने। 10 से 12 बाल्स जो है वो आप 2 अदद अंडू के साथ आप बना सकते हैं। उसके बाद हमने करनी है जी कोटिंग। कोटिंग करने के बाद सिंपल हम इसको करेंगे फ्राई। जब दोनों साइड्स के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने लगेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई रखने की जरूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम अंदर तक इसको बनाएंगे। अच्छे से हम इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने लगा है। हल्दी की वजह से इसका इसका जो कलर है वो थोड़ा येलो येलो कलर आ रहा है। देखने में जितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है, खाने में इससे कहीं ज्यादा मजे की बनेगी। तो ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।